बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड की सियासत में भी इन दिनों बाबूलाल मरांडी और जेएमएम एक दूसरे पर हमलावर हैं। बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए अपनी संकल्प यात्रा को लेकर। वो झारखंड के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। वो लगातार एक बड़े घोटाले के आरोप लगा रहे हैं और इसे लेकर जेएमएम भी उन पर हमलावर है। जेएमएम ने एक बार फिर उन पर हमला बोला। जेएमएम ने एक ऑडियो सुनाते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही बाबूलाल मरांडी को लेकर और अहम खुलासे किए जाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने किस तरह निशाना साधा है और बाबूलाल मरांडी को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। तो बाबूलाल मरांडी जहां हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर हैं, वहीं अब जेएमएम ने भी बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है और कहा है, उनके ऑडियो सुनाए जा रहे हैं जेएमएम की तरफ से। सुप्रियो भट्टाचार्य जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ऑडियो सुनाया और कहा कि बाबूलाल जी के बारे में और भी अहम खुलासे करेंगे और कई सवाल दागे हैं उन्होंने। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी भी संकल्प यात्रा के दौरान जेएमएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सीएम हेमंत पर निशाना साध रहे हैं और अब जेएमएम ने भी हल्ला बोल कर दिया है, कहा है कि बाबूलाल को लेकर अहम खुलासे करेंगे और उनके पुराने बयानों का ऑडियो भी आज मीडिया के सामने रखा है। बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल मरांडी जब से संकल्प यात्रा पर निकले हैं, उनके निशाने पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार है और इसी पर अब पलटवार जो है वो जेएमएम की तरफ से शुरू हुआ है। आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर एक ऑडियो सुनाया और उसमें कहा कि देखिए, बाबूलाल मरांडी किस तरह से पहले कहते थे कि हम बीजेपी में कभी भी शामिल नहीं हो सकते, कुतुब मीनार से कूद सकते हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, उस पर अब वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब उनके पार्टी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त जब रघुवर दास की सरकार थी, तब वो जो आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से पैसों के लेन देन हुए हैं, उसी ऑडियो क्लिप को आज सुनाया गया था और उसमें से आधे को सुनाया गया और ये कहा गया कि आगे हम और भी विस्तार से इसके खुलासे करेंगे कि बाबूलाल मरांडी के असली चरित्र क्या हैं। और वो जब रघुवर दास पर उस वक्त निशाना साध रहे थे तो अब रघुवर दास पर वो चुप क्यों हैं। तो सीधे तौर पर अब जब जेएमएम के महासचिव ने बीजेपी के पर और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा, तब अब फिर एक बार बीजेपी की तरफ से यह पलटवार किया गया है कि अगर सुप्रियो भट्टाचार्य बाबूलाल पर कुछ बोलते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो नाम बदलकर जमीन खरीदे गए हैं सोरेन परिवार के द्वारा, उस पर भी उन्हें कुछ बोलना चाहिए, लेकिन उस पर वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। तो अब ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि चाहे वो डुमरी चुनाव हो या फिर ये संकल्प यात्रा हो, सीधे तौर पर बाबूलाल के निशाने पर हेमंत सोरेन की सरकार और उनके परिवार के लोग हैं और अब 10,000 करोड़ रुपए तक के घोटाले के आरोप जो है वो लग रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब आर पार की लड़ाई जो है वो बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हो चुकी है और इसी के सिलसिले में आप देख रहे हैं कि लगातार प्रेस वार्ता भी हो रहे हैं, इधर से वार हो रहे हैं तो उधर से पलटवार हो रहे हैं। बिल्कुल, तो मदन, लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये खटराग और बढ़ेगा, एक दूसरे पर जो ये हमले और वार पलटवार का सिलसिला है ये और तेज होगा, लग रहा है। बिल्कुल, जो स्थिति बनी है, ऐसे में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ईडी ने समन दूसरी बार या तीसरी बार भी भेजा है। तो ऐसे में अब ये सीधे तौर पर जो है वार पलटवार का दौर और भी तीखा होगा और सीधे तौर पर आरोप भ्रष्टाचार के जो है दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर इसमें और क्या कुछ कड़ी खुलकर सामने आते हैं और क्या कुछ कड़ी जुड़ते हैं। बिल्कुल मदन, देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। हम फिर लौटते हैं आपके पास, क्योंकि लगातार जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका नतीजा क्या कुछ होता है और कौन किस पर हावी होता है।